बहुत ही अफसोसनाक वाकया कल हुआ। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जहां 1200 दुकानें हैं। अब तक की तादाद के मुताबिक 6 अफराद जहां बाग हुए हैं और 22 जख्मी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि दर्जनों अफराद जो हैं इस वक्त अंदर हैं जिनकी कोई इतला नहीं है। जरा बता सकते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त रेस्क्यू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए जी, रात को जैसे ही वाकया हुआ तो पूरा रेस्क्यू का अमला जो है वो फायर टेंडर्स नॉर्कल सारे वहाँ पहुंच गए और उसके बाद जो है 1122 और कमिश्नर डीआईजी चीफ सेक्रेटरी सब वहाँ मौजूद थे और सब इसके पूरे अमल को कर रहे थे। इसमें इब्तदाई तौर पर जी ये है कि जी 6 लोगों की जानों का नुकसान हुआ है और उसमें से एक जो है रेस्क्यू वर्कर है जो कि फायर टेंडर का काम कर रहा था और वो आग बुझा रहा था और वो बेचारा भी शहीद हुआ है। और काफी लोग जख्मी हॉस्पिटल में लेके गए जिनको सफोकेशन के इशू थे। जो सफोकेशन वाले वो थे उसमें से काफी लोग जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और बाकी कुछ जो है अंडर ट्रीटमेंट वहाँ पे हैं। इस वक्त भी आग बुझाने का अमल जारी है नॉन स्टॉप। आपकी खुद मीडिया सारे मीडिया के डीएसएनजी वहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कोई भी एक भी ऐसा मिनट नहीं जहाँ पे रेस्क्यू का अमल ना चल रहा हो या आग बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही हो। और इतलात क्या है कि जो लोग मिसिंग हैं, क्योंकि डीआईजी साउथ का मैं बयान देख रहा था, वो कहते हैं कि 38 लोगों के हवाले से इस वक्त हमें इतलात मौसूल हो चुकी है कि वो मिसिंग है। तो क्या यही खदशा है कि शायद वो इस इमारत में ही हो? बिल्कुल जी, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन बाहर हैं। वैसे अंदर से किसी को ऑथेंटिक खबर नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि अंदर ज़रा सिचुएशन ऐसी है, मलबा भी गिरा हुआ है तो अभी आप कोई भी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग बाहर हैं जिनके लवाहिकीन जो जिन लोगों ने इंतजामिया से रिपोर्ट की है वो ये नंबर हैं और उससे बढ़ भी सकते हैं नंबर। शजीद साहब, इनिशियल तहकीकात में अब तक पता क्या चला है कि ये आग लगी और फैली कैसे? क्योंकि आपका कुछ देर पहले जो बयान था वो भी आया था जिसमें आपने कहा था कि जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए इसमें दो चीजें हैं ना कि पहले तो उसका पर्पस मालूम। पहले सबसे पहला काम तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, वो होती है कि जी आपने रेस्क्यू करना है। बाकी चीजें बात की है। रेस्क्यू के बाद अब चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर कराची को इंचार्ज किया कि आप मालूम करके बताएं पूरी एक एक चीज की टेक्निकलिटी के साथ कि आग लगी कैसे, किस तरह फैली और क्या हुआ। मतलब अभी जब हम रेस्क्यू में थे तो हम कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी ये वजह थी जिस वजह से आग लगी या जो है कुदरती लगी कोई और इशू है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वंस वी विल कंप्लीट फ्रॉम दिस रेस्क्यू प्रोसेस फिर जो हम शुरू करेंगे कि जी जो इंतजामिया मालूमात करेगी आग लगी कैसे, उसकी वजूहत थी, कौन कौन सी चीजें आग को ज्यादा स्प्रेड किया। अच्छा शजीद साहब, आपने कहा कि फायर टेंडर्स, फायर ट्रक्स फौरी तौर पे वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे जो दुकानदार हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं, वो तो इसके बरक्स है। वो कहते हैं कि 1.5 घंटे बाद 10 बजे के आसपास ही आग लगी है। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वहां पे आई है और फिर वो कह रहे हैं कि बार बार पानी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं जो स्नॉकल की मशीन है वो खराब हो गई, वो ऊपर नहीं जा सक रही थी। तो ये इश्यूज आ रहे थे वहां पे। इसका मतलब अगर शायद वक्त पर ये आ जाती फायर ब्रिगेड और वक्त पर ये काम हो जाता, आलात होते उनके पास जो कि मेंटेन्ड होते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। शहजाद साहब, आप भी कराची से वाकई में, कराची में किसी एक जगह फायर टेंडर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं होती, पूरे कराची में वो फैली हुई होती है मुख्तलिफ टाउन्स में और मुख्तलिफ जगहों पे। डेफिनेटली जो करीब तरीन थी वो फौरन पहुंची है। मैं इस चीज को माजरत के साथ चले। अब ताजर बरादरी सब जो अफेक्टेड है वो डेफिनेटली वो अपनी बातें करेंगे, उनका बहुत बड़ा एहतराम भी है। लेकिन ये नहीं है कि 1.5 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं पहुंची। इट इज इम्पॉसिबल। जैसे ही गई है करीब ही फायर टेंडर्स फौरी तौर पर पहुंची है। इंतजामिया बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ ही डीसी ऑफिस भी है, तो वो पूरी इंतजामिया, कुदरती डीसी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर पूरी इंतजामिया को कॉल कर लिया था। सब लोग वहाँ इमीडिएटली पहुंच चुके थे। ये नहीं कि जो कोई मौजूद नहीं था, सब पहुंच गए। ज़ाहिर है जो करीब गाड़ी थी वो जल्दी पहुंची, जो गाड़ी दूसरे टाउन से आनी थी या दूसरी जगहों से आनी थी उसको थोड़ा टाइम लगा होगा। और जहाँ तक ब्राउजर्स की बात है, पानी ज़ाहिर है जब हर फायर टेंडर में पानी होता है, जब पानी खत्म होगा तो फिर दूसरा पानी डाला जाता है, लेकिन उसके लिए भी टैंकर्स मंगवा लिए गए थे। ये नहीं था कि जो उस गाड़ी ने फिर जाना है फिर भर के आना है। टैंकर आप अभी भी जाके देखें तो आपको बहुत लंबी कतार नजर आएगी टैंकरों की। तो वाटर टैंकर वहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कि जी पानी की शॉर्टेज है या फोमिंग की शॉर्टेज है या किसी और चीज की शॉर्टेज है। शॉर्टेज नहीं है। देखिए अंदर अब मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्निकल लोग ज्यादा उसको बता सकते हैं। जिस तरह के मटेरियल पड़े जिससे उस आग को इस तरीके से फैलाया है कि उसको काबू पाना एक बहुत बड़ा शजीद चैलेंज साहब, बन गया। इस एक साल में तकरीबन 2600 छोटे बड़े आग लगने के वाकयात कराची में हो चुके हैं। और जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो दो इश्यूज सामने आते हैं। एक ये आता है कि क्या जो इमारतें कराची में हैं वहाँ पे फायर सिस्टम्स मौजूद हैं,
फायर सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद हैं? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब किसी बिल्डिंग का अप्रूवल देती है तो इन चीज़ों को चेक करती है या नहीं करती? दूसरा ये कि फायर ब्रिगेड की शॉर्टेजेस कितनी है इस वक्त कराची में? मेरे ख्याल से दोनों पे बात कर लेते हैं। 2023 में जब आग लगी थी, केएमसी जो मेयर है मुर्तज़ा वाब साहब, उन्होंने कहा ऑडिट करवाएंगे, और फिर उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुताबिक 265 बिल्डिंग्स का सर्वे किया गया, जिसमें 155 में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। अब ये रिपोर्ट तो जमा करवा दी गई, लेकिन ये भी कहा था कि हम फिर इसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। देखिए, जहां तक फायर टेंडर्स की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया है फायर टेंडर्स की। जहां तक इमारतों की जरा सेफ्टी के हवाले से बात कर लेते, फिर मैं उस पर पहले आपको फायर टेंडर मतलब उस पर भी आता हूँ। दूसरा सवाल मैंने आपका सुनने चाह रहा। तो एक तो वो तो हमारे पास कोई कभी मैं नहीं समझता इस वक्त मौजूद है। नंबर सेकंड, जो आपकी बात फायर सेफ्टी की, दिस इज रियली टेक्निकल क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊं कि ये रियलिटी भी है कि कराची में इस वक्त 90%, जो मैं बड़ी हाई राइज की बात कर रहा हूँ या ग्राउंड प्लस 2+ की जो बात कर रहा हूँ, वो 90% पुरानी बिल्डिंग्स है, नई नहीं है। जो नई बिल्डिंग्स बनी है उनमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो बायलॉज हैं और नई सख्ती उसमें की हुई है कि उसमें फायर एग्जिट्स भी हैं, आग बुझाने के आलात भी हैं, और वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली उसको हमने रखा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जिस तरह आपको होटल्स में या प्राइवेट बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स में मिलेंगे कि भाई वहाँ पे फायर एग्जिट्स बने होते हैं, वहाँ पे निशान बने होते हैं, वो सारी चीजें। जो पुरानी बिल्डिंग है शहजाद साहब, दिस इज रियलिटी, उनमें ये चीजें नहीं मौजूद हैं, और वो क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, वो मखसूस हालत में नहीं है। क्या किया जा सकता है शजीब मेमन साहब? पुरानी बिल्डिंगों में भी काम तो हो रहा है, लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। यहाँ तो एक शायद मेरे ख्याल से कुछ लोगों की बचत इसलिए हो गई क्योंकि 10 बजे का वक्त था, शायद ये 6-7 बजे होता है, तो अमवात की तादाद इससे बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो फिर क्या करें इन पुरानी बिल्डिंग्स के हवाले से? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब यही बात है कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, मतलब, और वो छोटी नहीं, वो हजारों में बिल्डिंग है, हजारों में वो जो बिल्डिंग है उनको ज्यादा। अच्छा, वो मखदूश भी नहीं है। अगर आपको दूसरा सवाल, जो मखदूश वाली बिल्डिंग है वो अलग चैप्टर था, उस पर सारी मखदूश बिल्डिंगें जो सारी खाली करा दी गई है। 100% वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है कि हमने सारी मखदूश, ये बिल्डिंग मखदूश आग लगने के बाद मखदूश हुई इस तरीके। और आपको पता है कि अगर किसी बिल्डिंग में इतनी लंबी आग लगती है तो फिर वो मखदूश होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उसके बाद जो हिस्से गिरे हैं वो आग लगने के बाद गिरे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है। अब आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि अब उनका क्या किया जाए। अब पुरानी बिल्डिंग जहाँ पे लोगों के अपार्टमेंट्स हैं या लोगों की दुकान है या इस तरह के मार्केट्स बनी हुई हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ डिसीजंस हैं कि क्या उन सारी बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए या उनको बोला जाए कि जी अब उन बिल्डिंगों के नक्शे इस तरह बने हुए पुराने कि आपने जो है फायर एग्जिट्स देने हैं या प्रिकॉशन देने हैं। दुकान वगैरह में तो आप ये चीजें कर सकते हैं कि आप शॉप्स को कहें कि शजीब मेमन साहब, क्या ये डिसीजन इतने टफ है कि पिछले कई सालों से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करना क्या है? मतलब कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना, राइट या रॉन्ग वो तो बाद में आता है, लेकिन फैसला तो करें ना। हर साल जब भी कोई बड़ा वाकया होता है, मिनिस्टर्स आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें फैसला करना है। आपकी बात मैं मानता हूँ कि डिसीजन टफ है, और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये भी बता दूं मैं आपको, पूरे पाकिस्तान में देखेंगे कि इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई जिनमें ये हालात या ये आपको सिस्टम में नहीं आएंगे। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद में कुछ पुरानी बिल्डिंगों में चले जाएं, आपको फायर एग्जिट्स और ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान का, हाँ, ये पूरे पाकिस्तान का इशू। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको हर शहर में, पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, हर शहर में आपको इशू मिलेंगे। क्योंकि हमारा शुरू से जो हमारे पास नक्शे पास होते थे पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट चले, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बिल्डिंग्स पुरानी है, लेकिन फिर ये काम किया जा सकता है कि जो आपका फायर सिस्टम हो, फायर ब्रिगेड सिस्टम हो, वो अप टू डेट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड्स की कमी नहीं है, फायर टेंडर्स की कमी नहीं है कराची में? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फायर टेंडर की कमी नहीं है, क्योंकि पहले शुरू में कमी थी। फिर ये जो बड़ी हाइट की स्नॉर्कल्स वगैरह ये सारी प्रोक्योरमेंट की गई थी, सारी चीजें मौजूद थी। आप देखेंगे, मतलब ये नहीं कि अभी एक जो हाइट होती है, जब नई बिल्डिंग के नक्शे आप पास होते हैं तो उसकी ये पहले इंतजाम किया जाता है कि क्या उसके टॉप लेवल तक के हमारे पास स्नॉर्कल्स मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो उसी तरीके से फिर उसी की इजाजत दी जाती है। तो ये सारी SOPs पूरी की गई है, लेकिन सारी नई बिल्डिंग्स के लिए। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि पुरानी बिल्डिंगों को क्या करें, और वो थोड़ी बहुत नहीं है, वो हजारों में वो बिल्डिंग्स है